हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 3 की वर्कशीट नंबर 68A, जो कि 13 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। और आज का सब्जेक्ट है बेटो, हमारी जो वर्कशीट का सब्जेक्ट है वो है हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ बहादुर बित्तो। इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पर आज इसके आगे कुछ और चीज़ें हम पढ़ेंगे। बच्चों यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आपने पाठ बहादुर बित्तो को मज़े से पढ़ा होगा। जब किसान ने शेर के लिए गाय ले जाने की बात बित्तो को बताई तो बित्तो घबराई नहीं। बित्तो ने बड़ा सा पगड़ बांधा और बित्तो घोड़े पर सवार होकर शेर के पास पहुंच गई। बित्तो की बहादुरी और सूझबूझ से बित्तो ने शेर को भगा दिया। बच्चों, आपने ऊपर लिखी पंक्तियों को पढ़ा, कुछ अटपटा लगा? आपने ठीक पहचाना, प्रत्येक वाक्य में बार बार बित्तो का नाम आ रहा है। देखो यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी, ये रहा, ये रहा, ये रहा। देखो इतनी सारी बार बित्तो का नाम बार बार आ रहा है, तो ये हमें पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है। हमें यहाँ बित्तो के स्थान पर वह, उसने, अपनी जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यानी हम बित्तो को बार बार इस्तेमाल ना करके बित्तो की जगह कुछ दूसरे शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वह, उसने, अपनी, ठीक है। तो नाम वाले शब्दों अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी संज्ञा शब्द है उसको हटाकर अगर हम कोई दूसरा शब्द वहाँ पे लिख सकते हैं तो उसको हम कहते हैं सर्वनाम शब्द। जैसे कि वह मुझे, अपने, मैं, वे, तुम, तुम्हारा आदि, ये सारे क्या हैं? तो ये सारे हैं सर्वनाम शब्द। वह, मुझे, अपने, मैं, वे, तुम, तुम्हारा आदि, ठीक है। तो संज्ञा की जगह आता हूँ, भाषा को सुंदर सरल बनाता हूँ। यह, वह, मैं, तुम, आप है मेरे उदाहरण, मैं सर्वनाम कहलाता हूँ। तो ये सारे शब्द जो संज्ञा की जगह आते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि नीचे लिखे वाक्यों में गाढ़े रंग से लिखे सर्वनाम शब्द हैं जो कि गलत हैं। तो आइए इन्हें सही करके वाक्यों को दोबारा लिखते हैं। जैसे कि वह ने पानी लिया, तो वह ने तो आ नहीं सकता क्योंकि ऐसा तो कोई वाक्य नहीं बनता है। तो वह की जगह हम लिख देंगे उसने पानी लिया। तो यानी वह ने को हटा के हम उसकी जगह लिख देंगे उसने, ठीक है। पहला प्रश्न हल हो गया जो कि इन्होंने कर ही रखा है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में हमें दे रखा है कि हम क्या बना रही है। तो देखो ये वाक्य पढ़ने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है कि हम क्या बना रही है, तो हम को हटा के हम क्या लिख देंगे वह, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा वाक्य वैसे ही आ जाएगा, वह क्या, आगे आ जाएगा बना रही है, वह क्या बना रही है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे रही फिर है, ठीक है। यानी हम की जगह हम लगा देंगे वह, बाकी पूरा वैसे ही आ जाएगा। तो का और खा दोनों हल हो गए। अब हम देखते हैं प्रश्न गा। तो इसमें लिखा हुआ है कि माँ तुम्हें लड्डू दे दीजिए। तो ये वाक्य माँ तुम्हें लड्डू दे दीजिए थोड़ा सा गलत लग रहा है, तो हम तुम्हें हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे माँ मुझे, तुम्हें की जगह हम लिख देंगे मुझे, आगे लड्डू दे दीजिए, ठीक है। तो ये पूरा वाक्य बन जाएगा माँ मुझे लड्डू दे दीजिए। गा भी प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं घा। मुझे अपना काम खुद करूँगी।
तो मुझे यहाँ पे हमें हटाना है और यहाँ पे हम लिख देंगे, मुझे की जगह क्या लिखेंगे, मैं, और उसके बाद पूरा वाक्य आप वैसे ही लिख देंगे, मैं अपना, आगे क्या लिखेंगे, काम, मैं अपना काम, आगे आप लिख देंगे खुद, और उसके बाद करूँगी, मैं अपना काम खुद करूँगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने मुझे की जगह लिख दिया यहाँ पे मैं, और ये वाक्य सही हो गया। तो दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। तो अब हम देखते हैं आगे, अभी हमने किया है पहला प्रश्न, अब हम हल करेंगे दूसरा प्रश्न। बच्चों, अपना परिचय दीजिए और नीचे दिए गए खाली स्थानों को उचित सर्वनाम शब्दों द्वारा भरिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी जगह खाली हैं वहाँ पे हमें लिखने हैं सर्वनाम शब्द। तो पहले में आप लिखेंगे, देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, आप यहाँ पे लिखेंगे मेरा नाम, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे मैं, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता या पढ़ती हूँ। अगर आप लड़का हैं तो आप लिखेंगे पढ़ता, और अगर आप लड़की हैं यानी गर्ल हैं तो आप लिखेंगे पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद है मेरे विद्यालय का नाम डैश है, यानी आपके स्कूल का जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है कि मैं रोज़ अपने स्कूल का काम खुद करता या करती हूँ। फिर डैश कहानी सुनना, खेलना और चित्र बनाना अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे मुझे, क्या लिखेंगे, मुझे कहानी सुनना, खेलना और चित्र बनाना अच्छा लगता है। यानी पहले में आ जाएगा मेरा, फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, फिर है मैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे और यहाँ पे स्कूल का नाम, फिर मैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मुझे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है एक एक्टिविटी, आओ बातचीत करें। बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, आपको इसको ध्यान से देखना है। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही लड़की और साथ में बैठा कौवा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे कौवा बोलता है कि काऊ काऊ मेरे साथ कोई खेलेगा। तो कौवा पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या कोई है जो मेरे साथ खेलेगा? तो लड़की बोलती है हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी। तो लड़की वहाँ पे कौवे के साथ खेलने के लिए तैयार हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं कि वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। यहाँ देखो आपके पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि बच्चों को बताएं कि हमें सबसे विनम्रतापूर्वक बात करनी चाहिए, बड़ों से बात करने पर आपका प्रयोग करना चाहिए और कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप ज़रूर अपने बच्चों को बताएं कि हमें अपने छोटों से भी और बड़ों से भी किस तरीके से बात करना चाहिए, किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए और किन शब्दों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।